क्या करना चाहते हो पहले उसको समझो, क्योंकि जो वक्त है वो तो आएगा जाएगा। जैसे ये 2024 चला गया, वैसे तुम्हारे आने वाला 2025 और बाकी ईयर्स भी चले जाएंगे। अगर तुमने तुम्हारे माइंड को फोकस नहीं किया, तुम्हारे माइंड को मैनेज नहीं किया, तो तुम बस एक भटकती हुई आत्मा रह जाओगे जो सिर्फ चीज़ों को सोचता है बट उस चीज़ पे, एक्शन पे, प्लान पे एक्शन नहीं लेता, बट सोचता है और सोचते ही रह जाता है। एंड ये तुम्हारा सोचने का तरीका, तुम्हारा थॉट, यही तुम्हें रोक रहा है तुम्हारे सक्सेस को पाने से, तुम्हारे बाकी चीज़ों को पाने से। तो तुम्हारे माइंड में इस चीज़ को बैठा लो। कितने भी फालतू जो आइडिया तुम्हारे माइंड में आ रहे हैं, उन सब के जो भी तुम्हारे माइंड में कचरे बन रहे हैं, सबको रोको। किसी एक चीज़ को पकड़ो, डू दैट वन शिट जो तुम्हारे लिए बना है, जिसके लिए तुम बने हो। जो मिल जाए तो कोई और बाकी सबको हरा सकते हो, जो मिल जाए तो तुम उसके ही लिए बने हो। फाइंड दैट शिट। जब तक तुम अपने आप को टाइम उसको पा लिया तो तुम बन जाओगे। तुम इसको कैसे पाओगे? देखो, इसको पाने का तरीका सिंपल है। अगर तुम्हें आइडिया नहीं मिल रहा कि कैसे क्या किया जाए, कौन सा है मेरा, किस चीज़ के लिए मैं बना हूँ, कौन सा वो एक चीज़ है, दैट वन थिंग, कि कोई बिजनेस है, कोई स्किल है या फिर क्या है वो, तो उसके लिए तुम्हें बहुत सारी चीज़ों को ट्राई आउट करना होगा। चीज़ों को ट्राई करो, उसमें फेल हो, ट्राई करो, फेल हो, ट्राई करो, फेल हो, सीखो उससे। फेल होने के बाद तुम उसे सीखोगे, क्योंकि देखो, बिना फेलियर के तुम उस मुकाम पर नहीं पहुंच पाओगे। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो इलॉन मस्क हो, चाहे वो जेफ बेजोस हो, या कोई भी हो। इलॉन मस्क ने भी इतनी बार फेलियर्स का सामना किया, फेल हुआ, तब जाकर वो स्पेसएक्स खड़ा कर पाया, तब जाकर उसने टेस्ला को खड़ा कर पाया, तब उसकी चीज़ें इतनी शानदार हो रही है। इलॉन मस्क जो है वो सपने को बेचता है, वो लोगों को दिखाता है जो लोग इमेजिन नहीं कर पाते, वो उन लोगों को इमेजिन करवाता है कि ये मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, ऐसा हो सकता है। सेल दैट इमेजिनिटी। वो फियरनेस को बेचता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। एंड तुम्हें भी इसी तरह का कुछ चीज़ करना है। फेलियर तो आएंगे ही, कितनी बार वो फेल हुआ, कितने सारे उसने अपने पैसे उसमें फूके, रॉकेट बनाया, कितना फेल हुआ, बट वो लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा। उसको पता था कि कभी ना कभी उसको मिलना ही मिलना है। उसको बस उस मोमेंट का इंतज़ार था कि कब वो डॉट सारे कनेक्ट होंगे, क्योंकि एंडिंग में तुम्हारे डॉट्स कनेक्ट होने लगते, तुम्हें ऐसा लगने लगता है हाँ ये इसके लिए हुआ था, तब जाकर ये हुआ। यानी कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, तब तक तुम्हें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं एंड तुम चीज़ों को समझ पाते हो। भगवान भी सबको इसलिए ऐसा नहीं देते मौका, क्योंकि वो टेस्ट करते हैं कि ये व्यक्ति, ये इंसान जिसको मैं बना रहा हूँ, क्या वो उस चीज़ के लायक है, क्या वो उस चीज़ को संभाल पाएगा अगर मैं उसे बना दूँ। जैसे हमारे मोदी जी, पीएम मोदी, उनको स्लोली स्लोली वो बने। अगर वो स्टार्टिंग में बन जाते तो वो इस मुकाम पर नहीं पहुंच पाते, वो ऐसा डेवलप नहीं कर पाते हमारे नेशन को, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी नहीं होती। वो जो सारी पुअरनेस है, जो सारी बैकवर्डनेस है, जो हालात है, स्ट्रगल्स है, तब वो ऐसा नहीं कर पाते। तब उनका माइंडसेट एक अलग होता है, जैसे पप्पू का है, समझ रहे हो। उन्होंने चाय बेचा, स्टार्टिंग वहाँ से चाय बेचे, आरएसएस में गए, सारी चीज़ों को देखी, स्ट्रगल्स को देखा। उसमें जब स्लोली स्लोली कोई भी चीज़ें होती है एक सीढ़ी की तरह, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तब जाके चौथा स्टेप, पांचवा स्टेप, धीरे धीरे स्टेप्स बढ़ते हैं, स्ट्रगल्स बढ़ती है। जितनी स्ट्रगल्स बढ़ रही, समझ जाओ कि तुम अपने मंजिल के करीब हो। बस थोड़ा सा तुम्हें एफर्ट और देना है एंड तुम उन सारी चीज़ों को पा जाओगे। बस लगे रहो एंड उस एक चीज़ को पकड़ो। एंड नहीं समझ आ रहा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो तुम 3-4 चीज़ों को ट्राई आउट कर सकते हो। उसमें से कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो तुम्हें कंटिन्यू करना होगा, जिसे तुम कंटिन्यू करने का तुम्हारा मन करेगा, जिसे तुम करना ही चाहोगे। 3-4 चीज़ों को पकड़ो, फिर उसमें से एक को एकदम परफेक्ट एग्जीक्यूट करो एंड तुम्हें वो चीज़ें मिल जाएंगी। एंड तो प्रॉपर उसको एक रूटीन बना लो एंड उसको करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। फेल हो सीखो, करो, फेल हो सीखो। क्योंकि एक बार अगर तुमने बैठा लिया कि मुझे करना है, तो कोई भी आ जाए, कोई भी बोले कि तू नहीं कर सकता, तो जो भी अगर कोई बोल रहा है तो वो उसकी मेंटेलिटी बता रहा है, वो उसकी पावर बता रहा है। उसको तुम्हारी पावर कैसे पता रहेगी? वो तुम नहीं हो, वो है और तुम हो। तो वो अपने चीज़ों को बता रहा है, वो बटरफ्लाई इफेक्ट की तरह दिखा रहा है कि वो जो कर सकता है वो तुम पे थोप रहा है, कि तुम्हें बता रहा है तू ऐसा नहीं कर पाएगा यार। लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि वो उसकी कैपेसिटी बता रहा है, उसकी कैपेबिलिटी बता रहा है, हमारी नहीं बता रहा। तो बस लगे रहो और किसी चीज़ को पकड़ो
मैं फोड़ दो, बाकी चीज़ों को फॉलो करो। क्योंकि बाकी चीज़ें जो दिख रही है ना कि विंटर आर्क, ये आर्क वो आर्क, ये सारी जो चौचलेबाजी चल रही है इसमें तुम्हें सिर्फ फंसाया जा रहा है। तुम्हें सिर्फ इतना देखना है कि तुम्हें कोई एक चीज़ को पकड़ना है, हैबिट को या स्किल को, उसको पकड़ के रखना है, करते रहना है, उसमें फेल होना है, कुछ भी होना है तो, लेकिन तुम्हें उसे करते रहना है, सीखते रहना है एंड उस पर तुम होके रहोगे। बस तुम्हें उससे सही डायरेक्शन में जाना है। पता चला तुम किसी और डायरेक्शन में जा रहे हो, बोलोगे मैं कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं मिला। तुम्हें ट्राई आउट करके देखना होगा चीज़ों को, तब जाके चीज़ें समझ आएंगी। एंड लगे रहो बस, एंड तुम कर जाओगे। रिजल्ट जो है वो धीरे धीरे दिखता है। कभी भी जैसे तुम जिम में जाओगे तो इसे एक बार में तुम्हारे डोलेशन नहीं आ जाएंगे, वक्त लगेगा, समय लगेगा, बट आगे रहेगा, दिखता है। वो बाहर भले नहीं दिख रहा है बट वो अंदर हो ही रहा है। यानी कि तुम्हारे स्ट्रगल्स बाहर दिख रहे हैं बट तुम्हारे जो सक्सेस धीरे धीरे तैयार हो ही रहा है। तुम काबिल बनो, काबिल बनोगे तो कामयाबी अपने आप आएगी, ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करेगी मैग्नेट की तरह। यही मैटर करता है। बस दूसरों की, चार लोगों की बातें मत सुनो, ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा। तुम्हें जो करना है वो करना है, बात खत्म। करते रहो, चीज़ों को ट्राई आउट करते रहो, सीखते रहो, बस यही सब है।